सफेद रंग के फूलों की बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर रानी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। सब कुछ सफेद ही सफेद। आज तक दूर से इस हवेली को कितनी बार देखा है, बिल्कुल ताजमहल जैसी लगती है। आज पास आकर देख रही हूँ, कितनी सुंदर हवेली है। यहाँ का बगीचा, खिड़की, दरवाजे, गुम्बद, सीढ़ियाँ, सब कुछ सफेद है। ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पता नहीं गांव के लोग इतना बुरा बुरा क्यों बोलते हैं। रानी अपने ससुराल को देखकर अपने मन में सपने सजा रही होती है कि तभी, अरे अमित बेटा और रानी बेटी दोनों कार के पास ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी आओगे? अरे हाँ हाँ, हमारे खानदान के इकलौती बहू का गृह प्रवेश कराओ। विमला जी चांदी के कलश में चावल रखकर रानी का गृह प्रवेश करती है और रानी अपने सफेद रंग के महल में प्रवेश करती है और घर को देखकर, अरे ये क्या, ये तो पूरा का पूरा सफेद है। इतना बड़ा घर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इतना बड़ा तो हमारा पूरा गांव नहीं है। सफेद रंग का झूमर, सफेद रंग का मंदिर, सफेद रंग का फर्श और पूरे घर में या तो सफेद मार्बल का इस्तेमाल है या फिर चांदी का। सभी लोगों ने जरी वाले चिकनकारी के कपड़े पहने हुए। लेकिन आखिर इस सफेद रंग का राज क्या है? अमित जी को आखिर रंगों से इतनी नफरत क्यों है, मुझे जानना होगा। रानी अपने मन में यह सब सोच ही रही होती है कि तभी, देख बहू, हमारे अमित को रंगों से डर लगता है। ये बात तुझे बचपन से पता है। हम हर जगह सफेद रंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन तेरी मांग का सिंदूर लाल है, तो ध्यान रहे कि हमेशा तुझे अपना सिर ढक कर रखना है। अमित को कभी भी ये लाल रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। जी ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक पहुंचा आती हूँ। आप लोग थक गए होंगे, अब आराम कर लीजिए। रानी की नंद संजना उसे उसके कमरे में लेकर जाती है और कमरे में जाते ही, आओ रानी, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। तुम्हें पता है, बचपन से ही जब जब मुझे पैनिक अटैक आते थे तब तब तुम मुझे संभाल लेती थी। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो। हाँ, मैं भी आपसे मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन हमारी हैसियत देखकर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की। लेकिन देखिए, भगवान ने हमें मिला दिया। अनीता रानी दोनों आपस में हंसते मुस्कुराते बातें करके सो जाते हैं और अगले दिन सुबह रानी नहाकर जैसे ही अपने कपड़ों के लिए अलमारी खोलती है, इतने सारे कपड़े और सारे के सारे सफेद रंग के। लेकिन मैं तो नई दुल्हन हूँ, कम से कम एक दो जोड़ी कपड़े तो कुछ और हल्के रंगों के होते। खैर कोई नहीं, अभी इनमें से कोई साड़ी पहन लेती हूँ। इसके बाद अलमारी में से निकालकर एक जरी वाली सफेद रंग की साड़ी पहनती है, जिस पर बड़ी बड़ी चांदी के तारों की बूटियां लगी थी। साड़ी पर रेशम का काम था और उस साड़ी में रानी और ज्यादा सुंदर दिख रही थी। रानी तैयार होकर नीचे रसोई में आती है। प्रणाम दादी जी, प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम ताई जी। आप मुझे मेरी पहली रसोई बता दो कि क्या बनना है, मैं वही बना दूंगी। रानी बेटा सुनो, हमारे घर में सिर्फ सफेद रंग का खाना बनता है। अमित को हम खाने में केवल दूध, दही, पनीर खिलाते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो सब्जियों में मलाई या दही की ग्रेवी डालकर बिना हल्दी के रोटियों के साथ खिला देते हैं, क्योंकि कोई भी रंग देखते ही अमित का संतुलन खराब हो जाता है। खाना भी सफेद रंग का, बिना तेल मसाले के खाना कैसे लगता होगा? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा खाना कैसे खाया जाएगा? क्या सोच रही हो? चलो जल्दी सभी के लिए खीर बना दो। ये पनीर है, इसका सलाद बना देना और दही की बिना हल्दी वाली सब्जी बनाकर रोटियां सेक लेना। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। रसोई से जाने के बाद रानी उन्हीं के तरीके का खाना बनाती है। नौकरों से खाना बनाने का तरीका बताते हैं और रानी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर रानी को शगुन देते हैं, लेकिन खुद रानी को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो भूखी रह जाती है। और शाम के समय रानी अपने सफेद महल में आंगन में बैठकर अपनी दादी सास के बालों में तेल डाल रही होती है। तभी, दादी जी, मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा न मानो तो? हाँ बेटा, पूछ। दादी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इनको रंगों से डर क्यों लगता है? क्या इनके साथ कोई हादसा हुआ था? बेटा, अब तू इस घर की बहू बन गई है, इसलिए मैं तुझे बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये था कि अरे अरे, जल्दी जल्दी से तुम लोग हाथ चलाओ, और इतना धीरे धीरे काम करोगे तो कैसे काम निपटेगा? अमित के जन्मदिन से पहले मुझे पूरी हवेली इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी चाहिए।
जरा देखिए अमित को कैसे पूरे घर में भागा दौड़ा फिर रहा है। सभी जगह सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और नौकर चाकर काम कर रहे हैं, लेकिन इस अमित को भाग दौड़ करने से फुर्सत नहीं है। हाँ जीजी, मैं भी परेशान हो गई हूँ उसके पीछे भाग भाग कर। पूरे दिन घर में भागता ही रहता है। पकड़ो इसे, रामू, किशन, हरिया, पकड़ो इसको। दरअसल अमित के जन्मदिन से पहले हम लोग अपनी पूरी हवेली को इंद्रधनुष के रंगों में रंगवा रहे थे, क्योंकि हमारे अमित को बचपन से इंद्रधनुष के रंग बहुत अच्छे लगते थे। पूरे घर में सब तरफ पेंट करने वाले लगे हुए थे। पूरा घर 5 साल के अमित के पीछे भाग रहा था ताकि उसे कोई चोट न लग जाए। लेकिन तभी अचानक से अमित का पैर रस्सी में उलझता है और सभी का बैलेंस बिगड़ जाता है और अचानक से रंग भरी हुई सभी बाल्टियों का रंग अमित के ऊपर फैल गया। अमित के ऊपर जैसी रंग गिरा उसे घबराहट होने लग गई और जब उसे होश आया तो उसे रंगों से डर लगने लगा। डॉक्टर ने बताया था कि उसका यह सदमा कभी भी ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोगों ने अपनी जिंदगी को सफेद बना लिया ताकि अमित सुरक्षित रहे। तो क्या दादी, आज तक आपने इन्हें दोबारा से डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने जितने डॉक्टर को दिखाना था दिखा लिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे अमित पर कोई भी तकलीफ हो, इसलिए तुम भी कोई कोशिश मत करना। अगर तुम्हारी वजह से अमित को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ भाभी, आप अपने शौक के चक्कर में मेरे भैया को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगी, ये बात ध्यान रहे, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अपने परिवार वालों की बातें सुनकर रानी सहम जाती है, लेकिन वो अपने मन में ठान चुकी थी कि वो किसी न किसी तरह अमित का ये कलर फोबिया दूर करके ही रहेगी। और फिर एक दिन, दादी जी, मम्मी जी, मुझे इनको थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाना है। आप लोग चिंता मत करिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने सफेद रंग की गाड़ी में सफेद पर्दे लगवा दिए हैं। हम लोग बस थोड़ा बाहर घूम कर आ जाएंगे, इनका मन भी अच्छा हो जाएगा। भाभी, जा तो रही हो, लेकिन ध्यान रखना कि भैया की तबीयत खराब ना हो जाए। अगर गलती से उन्होंने एक भी रंग देख लिया तो उन्हें फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा, तो ध्यान रखना कोई भी गलती ना हो। हाँ बहू, हम तुम पर भरोसा करके अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज रहे हैं और जल्दी आना। अपने साथ अमित और घर वालों की हिदायत लेकर रानी अमित को लेकर घर से निकल जाती है और गाड़ी के अंदर। अमित जी, आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना? हाँ रानी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम ये क्यों कह रही हो? तो सुनिए, मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ जाने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। रानी के कहने पर अमित अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लेता है। दरअसल रानी अमित को शहर लेकर आई होती है, जहाँ वो गाड़ी एक दिमाग के डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर रोकती है और क्लिनिक में अंदर जाकर, हेलो डॉक्टर, ये मेरे पति अमित हैं। इन्हें बचपन से कलर फोबिया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप इनका इलाज करें और इन्हें इस सदमे से आजाद करें। देखिए रानी जी, बचपन के फोबिया बड़े होने के साथ साथ और बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप निरंतर इनका इलाज कराएंगे और इनका पूरा ध्यान रखेंगे तो ये सदमे से बाहर आ सकते हैं। दरअसल क्लिनिक में जाकर डॉक्टर अमित को हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज करने के बाद अमित से कुछ सवाल पूछते हैं। तब अमित उन्हें बताता है, मुझे रंगों को देखते ही ऐसा लगता है कि ये रंग मुझे खा जाएंगे या मेरी जान ले लेंगे। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अगर मैं मर गया तो मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी ताई जी बहुत रोएंगी, इसीलिए मुझे रंग नहीं चाहिए। आपके छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे, इनके दिमाग से रंग का डर निकलना होगा और प्यार से इन्हें काबू में लेना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरे पति के दिमाग से ये फोबिया निकल जाना चाहिए। रानी डॉक्टर से सारी सलाह, दवाइयाँ और अमित को ठीक करने के तरीके जानकर वापस गांव की तरफ लौटती है और रास्ते में, सुनिए, आप मुझसे प्रेम करते हैं ना? मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। और आपको पता है, हमारी शादी हुई है और शादी के बाद हम एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो क्या आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? लेकिन मंदिर में तो बहुत सारे रंग होते हैं और रंगों को देखते ही मेरा मन घबराने लगता है। मैं मंदिर में जाऊंगा तो फिर से मुझे पहले अटैक आ जाएगा और फिर घर वाले तुम्हें दोष देंगे। आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। रानी अमित को प्यार से बहाना कर उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे मंदिर के अंदर लेकर जाती है और मंदिर के अंदर जाने के बाद उसकी आंखों की पट्टी खोल देती है। अमित जी, मैं आपकी आंखों की पट्टी खोल रही हूँ, लेकिन आप अपनी आंखें बंद रखिएगा और भगवान के सामने हाथ जोड़िए। रानी जैसे जैसे बताती है अमित वैसे वैसे ही करता है। फिर रानी अमित का हाथ पकड़कर पंडित जी को कलावा बांधने के लिए कहती है। पंडित जी, इनके हाथ पर आप सुरक्षा कवच बांध दीजिए। क्या कर रही हो बिटिया? तुम्हें पता है ना, छोटे ठाकुर को रंगों से डर लगता है और कलावा लाल रंग का होता है भाई। अगर सरपंच को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं होगी।
सरपंच जी को नहीं पता चलेगा। मैं उनसे कह दूंगी कि इन्हें कलावा मैंने बांधा है। आप चिंता मत करिए, आप बस इन्हें सुरक्षा कवच बांध दीजिए। रानी अमित को कलावा बंधवा लेती है और फिर देखिए अमित जी, आपको हमेशा से रंगों से डर लगता है ना, तो पंडित जी ने आपको सुरक्षा कवच बांधा है। अगर ये सुरक्षा कवच आपके हाथ में रहेगा तो आपको कभी भी कोई नहीं मार पाएगा। रानी, मुझे इसे देखकर डर लग रहा है, ये लाल रंग का है, मुझे घबराहट हो रही है। रानी अमित को अपने गले लगाती है और उसकी पीठ को प्यार से सहलाती है और समझाती है। ये भगवान का आशीर्वाद है, और भगवान का आशीर्वाद जब हमारे साथ होता है तो हमें कुछ नहीं होता। आप चिंता मत करिए। अमित शांत हो जाता है और दोनों पति पत्नी वापस अपने सफेद थीम वाले ससुराल में आते हैं और अमित घर के अंदर जाकर सबको अपने हाथों में बंधा हुआ कलावा दिखाता है, जिसे देखकर अरे अमित, ये क्या है? कलावा देखकर डर नहीं लग रहा तुझे? बहू, ये तूने क्या कर दिया? अब तुझे पता है तेरे ससुर जी कितने नाराज होंगे। अरे माँ, दादी, ताई जी, संजना, सब लोग शांत हो जाओ। मुझे इस कलावे से डर नहीं लग रहा है, बल्कि कलावा तो मेरी रक्षा करेगा, मुझे रानी ने समझाया है। अमित की बात सुनकर सभी के चेहरे पर तसल्ली और मुस्कुराहट आती है और उस दिन के बाद रानी छोटी छोटी चीजों में अलग अलग रंग डालकर अमित को रंगों से प्यार करना सिखाती है। एक दिन सुबह सुबह रानी बाथरूम में से अपने बाल धोकर बाहर निकलती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है। तभी, अरे रानी, तुम ये क्या कर रही हो? और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे सामने अपने सिर पर पल्ला लेकर क्यों रहती हो? अमित जी, आपको पता है, सीता माता ने ये सिंदूर श्री राम से अपनी मांग में भरवाया था। इस सिंदूर को अगर आप मेरी मांग में भरोगे तो आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सिंदूर में तुम्हारी मांग में भरूंगा तो इससे मुझे ताकत मिलेगी? हाँ, आप एक बार भर कर तो देखिए। रानी सिंदूर की डिब्बी अमित के सामने रखती है। अमित को देखकर घबराहट होती है, लेकिन तभी रानी अमित का हाथ पकड़ती है और उसके हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरवा लेती है। इसके बाद से हर रोज अमित अपने हाथों से रानी की मांग भरता है, जिसे देखकर नरेंद्र, मुझे लगता है हमने रानी को अपने घर की बहू बनाकर सबसे अच्छा काम किया है। देखो जरा, अब अमित के हाथों में कलावा बंधा है, अब उसे सिंदूर से डर नहीं लगता। हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ, पर जरा देखिए आपकी बहू बगीचे में क्या कर रही है। नरेंद्र जी और कावेरी जी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर बगीचे में पड़ती है, जहां पर गुलाब के फूल खिले हुए होते हैं। उनमें लाल, पीले, गुलाबी और सफेद रंग के गुलाब होते हैं और अमित और रानी उन गुलाबों को पानी दे रहे होते हैं, जिसे देखकर नरेंद्र जी और कावेरी जी काफी खुश होते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं और एक दिन, अरे रानी, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे इतना अच्छा मौसम है, देखिए बारिश हो रही है। चलिए आप मेरे साथ छत पर चलिए। रानी अमित को छत पर लेकर आती है, जहां पर इंद्रधनुष सुंदर बना हुआ होता है। रानी अमित को वो इंद्रधनुष दिखाती है। इंद्रधनुष को देखकर, अरे ये तो बहुत सुंदर है। पता है, बचपन में मुझे इंद्रधनुष बहुत पसंद था, तभी मैंने दादी से कहा था कि मेरे पूरे घर को इंद्रधनुष के रंगों में रंगवा दे। लेकिन अचानक बात करते करते अमित रोने लग जाता है और रानी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद, अमित जी, वो बहुत पुरानी बात है। आप देखिए, आपने लाल रंग का कलावा अपने हाथ में बांध रखा है। हमारे बगीचे में कितने सारे फूल खिले हुए हैं और इंद्रधनुष को देखो कितना सुंदर है ना। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी हो सकती है, अगर आप चाहें तो। अगर मैं चाहूँ तो? चलिए हम बाजार चलते हैं। रानी अमित को लेकर तुरंत बाजार जाती है और बाजार में कपड़ों की एक दुकान के बाहर रुकती है। अंकल जी, आज मेरे लिए और अमित के लिए आप रंग बिरंगे कपड़े दिखाइए। अरे क्या कह रही हो बहुरिया? सरपंच जी से गांव से निकलवाओगी क्या? तुम्हें पता नहीं छोटे ठाकुरों को रंगों से परेशानी है। अरे किसने कहा मुझे रंगों से परेशानी है? आप मेरे पूरे परिवार के लिए रंग बिरंगे कपड़े दिखाइए। उसके बाद अमित न केवल अपने और रानी के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए अलग अलग रंगों के कपड़े खरीदता है। और दुकान वाले से कपड़े खरीदने के बाद, अमित जी, मैंने सुना है कि आपने आज तक हमारा पूरा गांव नहीं देखा। चलिए आज हम गांव घूमते हैं। लेकिन अगर रास्ते में मेरी तबीयत खराब होगी तो? अरे मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, आप चलिए। इसके बाद रानी अमित को पहले गोलगप्पे के ठेले पर लेकर जाती है, जहां पर रंग बिरंगे पानी के गोलगप्पे मिलते हैं। रानी और अमित दोनों मजे से गोलगप्पे खाते हैं। उसके बाद दोनों रंग बिरंगी आइसक्रीम खाते हैं और घर लौटते हैं उसी शाम। रानी बेटा, कल अमित का जन्मदिन है और हम लोग पहाड़ी वाले मंदिर जाएंगे। तुम अमित के साथ घर में ही रहना, क्योंकि बाहर के रंगों को देखकर अमित डर जाता है, इसीलिए हम अमित को नहीं लेकर जाते। ठीक है, आप लोग जाइए, फिर आपको हम लोग एक सरप्राइज देंगे। रानी अपने कमरे में से रंग बिरंगे कपड़े लाकर सभी को देती है और कहती है,
आप लोग तो मंदिर जा रहे हैं, तो आप लोग इस बार ये रंग बिरंगे कपड़े पहन कर जाइए और तब तक मैं अमित जी को कमरे के अंदर ही रखूंगी। आप लोग घर जाकर कपड़े बदल लीजिएगा, इससे अमित जी आप लोगों को रंग बिरंगे कपड़ों में भी नहीं देख पाएंगे। बहू का विचार तो ठीक है, मंदिर जाने के लिए हमें कपड़े पहन लेने चाहिए। रानी के दिए हुए कपड़े पहनकर अमित के जन्मदिन वाले दिन सभी लोग सुबह सुबह शहर में मंदिर के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद आज पूरे घर को इंद्रधनुष की तरह सजा दो। आज अमित जी का जन्मदिन है, कोई भी सफेद रंग का इस्तेमाल नहीं होगा, पूरा घर रंग बिरंगा होना चाहिए। रामू काका, आप बहुत बड़ा केक लेकर आइए जो इंद्रधनुष के रंग का हो। अरे बहुरिया, लेकिन अगर अमित बाबा की तबीयत खराब हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कहती हूँ आप लोग वैसा करिए। इसके बाद रानी पूरे घर को रंग बिरंगे रंगों से सजवा देती है। रानी खुद भी रंग बिरंगे कपड़े पहनती है और अमित को भी वही कपड़े पहनाती है। अमित थोड़ा घबरा रहा होता है, लेकिन रानी उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। आपको अब रंगों से डर नहीं लगता, रंग आपकी जिंदगी को सुंदर बनाएंगे। चलिए, आज आपका जन्मदिन है, हम आज एक नई शुरुआत करते हैं। रानी अमित के साथ तैयार हो रही होती है, तभी घर के सभी लोग मंदिर से लौट जाते हैं और घर को इंद्रधनुष के रंगों में सजा देखकर रामू, हरिया, किशन, ये सब क्या है? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? आज मेरे अमित का जन्मदिन है, तुम क्या चाहते हो? आज ही उसकी तबीयत खराब हो जाए? ये दादी जी, हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब हमें बहू ने कहा करने के लिए। रामू की बात सुनकर सभी लोग रानी को आवाज देने लगते हैं। तभी रानी अमित के साथ एक सुंदर से रेनबो कलर की गाउन पहनकर बाहर आती है और अमित ने भी रेनबो कलर का कुर्ता पजामा पहना होता है, जिसे देखकर अमित बेटा, तुझे ये रंग देखकर डर नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं दादी, मुझे अब रंग अच्छे लगते हैं। आपको बताया, मैं हमेशा से चाहता था कि हमारा घर रेनबो कलर का हो, और देखिए मेरे बर्थडे वाले दिन रानी ने पूरा घर रेनबो कलर का बना दिया। बेटा, तू सच कह रहा है? तुझे रंगों से डर नहीं लगता? अरे नहीं ताई जी, और आप लोग ने जो कपड़े पहने हैं वो सारे मैं ही लेकर आया था। अमित की बात सुनकर पूरा घर खुशी से भर जाता है और भगवान का शुक्र है कि मैंने अपने अमित की शादी रानी से करवा दी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। सभी लोग इमोशनल बातें करते हैं और इसके बाद खुशी खुशी अमित का जन्मदिन मनाया जाता है। और अपने जन्मदिन के बाद अमित खुद अपनी पूरी हवेली सफेद को इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों में रंगवाता है और अब रानी का सफेद थीम वाला अजीब सा